जय मसीह के दोस्तों अगर मेरा और आपका भरोसा केवल और केवल पास्टरों पर, भविष्यवक्ताओं पर, सेवकों पर, चंगाई पर, चमत्कार पर, आशीष पर, अनोखे कामों पर या फिर ऐसे अनहोने चिन्हों चमत्कारों पर ही लगा हुआ है तो दोस्तों मुझे और आपको नरक जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। दोस्तों आपने सही सुना कि अगर हमारा भरोसा, हमारा फोकस केवल और केवल इन ही चीजों पर लगा हुआ है तो दोस्तों मुझे और आपको नरक जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। परंतु दोस्तों इसके विपरीत आपका भरोसा, आपका फोकस उन पास्टर या फिर सेवकों के कहे हुए परमेश्वर के वचनों पर लगा रहता है। अगर आप उन दासों के माध्यम से जो भी वचन प्रचार किए जाते हैं और उस वचनों के आधारित, यीशु मसीहा के वचनों के आधारित जीवन जीने की कोशिश करते हो तो दोस्तों आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग है। परंतु दोस्तों मेरा और आपका भरोसा, मेरा और आपका फोकस केवल और केवल चिन्हों पर, चमत्कारों पर या फिर चंगाई पर ही रहेगा तो दोस्तों मुझे और आपको कोई भी स्वर्ग नहीं ले जाने पाएगा, या यूं कहे कि हम अधलोक के भागी होंगे। क्योंकि दोस्तों जो कोई भी मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो भी पर्सन पर भरोसा रखता है वह श्रापित है, यानी कि उसके लिए स्वर्ग है ही नहीं। परंतु जो भी व्यक्ति उन दासों के माध्यम से, उन सेवकों के माध्यम से जो कहे हुए वचन होते हैं उन वचनों के अनुसार अपने जीवन जीते हैं, या फिर यूं कहे कि परमेश्वर के कहे हुए वचनों के अनुसार अगर जीवन को जीते हैं तो दोस्तों उन तमाम मसीही भाई बहनों के लिए स्वर्ग है। क्योंकि दोस्तों कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भी परमेश्वर को प्रभु प्रभु कहता है, या फिर आराधना करने वाला, या फिर वचनों को पढ़ने वाला, या फिर प्रार्थना करने वाला, या फिर चर्च जाने वाले ही सिर्फ स्वर्ग नहीं जाने पाएंगे। परंतु जो भी पर्सन परमेश्वर के भवन में भी जाता है, आराधना भी करता है, प्रार्थना भी करता है और विशेष करके परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अगर चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अगर करता है तो दोस्तों उसके लिए स्वर्ग निश्चय है। परंतु जो भी परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ मुखों से अंगीकार करके प्रभु प्रभु कहता है, उन तमाम में से सिर्फ गिने चुने लोग जो कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं वही लोग स्वर्ग जाने पाएंगे। इसलिए मुझे और आपको सावधान रहना है। हमारा फोकस, हमारा लगाव या फिर हमारा लक्ष्य इस संसार का कोई भी भविष्यवक्ता या पास्टर, सेवक ना होने पाए, परंतु उसके द्वारा कहे हुए वचनों पर जो कि परमेश्वर के वचनों के आधारित सत्य है, उन सत्य वचनों पर मेरा और आपका भरोसा होने पाए। क्योंकि दोस्तों वचन हमें यह भी समझाने का प्रयास करता है जहां पर परमेश्वर ऐसे भी भविष्यवक्ता या फिर ऐसे भी सेवक इस पृथ्वी पर होंगे जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की सेवकाएं भी की होंगी, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री भी की होगी, अपने जीवन से बहुत ही चिन्ह चमत्कारों को भी किया होगा, अंधों को आंखें दी होंगी, लंगड़ों को चलाया होगा, मुर्दों को भी जिंदा किया होगा। परंतु अगर उन्होंने परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को नहीं जिया तो उनके लिए भी स्वर्ग नहीं होने पाएगा। इसीलिए दोस्तों वचन ही हमें यह साफ साफ बताता है कि उन दिनों में बहुत तेरे मुझसे आकर कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या हमने तेरे नाम से अचंभे के काम नहीं किए, यानी कि चमत्कार, चिन्ह चमत्कार नहीं किए, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। और उस जगह पर दोस्तों भविष्यवाणी करने वाले, चंगाई चमत्कार करने वाले, अनोखे काम भी करने वाले और बहुत बड़ी मिनिस्ट्री करने वाले भी भविष्यवक्ता, पास्टर, सेवक भी हो सकते हैं जिनका जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं होगा, वे दोस्तों स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश करने पाएंगे। क्योंकि दोस्तों वचन हमें और भी बातें समझाता है कि उस समय मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ। यानी कि उस समय भी परमेश्वर उन लोगों को जो कि बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ी बड़ी सेवकाएं जिन्होंने की है, उन लोगों को भी परमेश्वर पहचानने से इनकार कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब साफ है कि
ये वे ही लोग होंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री तो की होंगी, परंतु अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों का महत्व इतना नहीं दिया होगा। उन्होंने अपने जीवन में चिन्ह चमत्कार तो किए होंगे, अनोखे काम तो किए होंगे, बड़ी बड़ी सेवकाई की होंगी, उनका बड़ा नाम होगा, परंतु अगर दोस्तों उन्होंने परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं जीवन जिया होगा, परमेश्वर को बढ़ाई ना दी होंगी, परमेश्वर की महिमा के बदले अपनी खुद की ही महिमा की होंगी, खुद की ही वाही लूटी होगी या खुद की ही नामना की होंगी, तो दोस्तों इस समय में अगर हमारी स्थिति ऐसी है तो हमें सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जीवन से केवल और केवल परमेश्वर को महिमा मिले, हमारे नाम ऊंचा ना होने पाए, परंतु हमारे जीवन से केवल और केवल परमेश्वर का नाम ऊंचा माना जाए। इसीलिए दोस्तों अगर हमारी सेवकाई या फिर हमारी मिनिस्ट्री ऐसी है कि हम हमारे लाइफ में मसीह में सेवकाई तो बहुत ही कर रहे हैं, परंतु हम परमेश्वर के वचनों को उतना कद्र या फिर उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों अभी भी मेरे पास और आपके पास मौका है। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक मेरे पास और आपके पास मौका है, हमें पश्चाताप करना है और जितना भी हो सके दोस्तों हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन को बिताना है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन को बिताना है, क्योंकि जो कोई भी प्रभु प्रभु कहता है उनमें से हर एक नहीं स्वर्ग पहुंच पाएगा, परंतु वह ही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, यानी कि परमेश्वर के कहे हुए वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, वह ही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। इसीलिए दोस्तों हम जो भी मसीही भाई बहन हैं, हमारे फोकस को, हमारे लक्ष्य को केवल और केवल मनुष्य पर नहीं लगाना है, केवल और केवल भविष्यवक्ता या कोई भी सेवकों पर ही नहीं लगाना है, परंतु उनके द्वारा कहे हुए परमेश्वर के सत्य वचनों पर हमारे दिलो दिमाग को लगाना है, हमारी चाल चलन को उन जीवित परमेश्वर के वचनों पर लगाना है। दोस्तों हमारे जीवन में सबसे बड़ा परमेश्वर और परमेश्वर का वचन होने पाए, हमारे जीवन में हर एक दासों का मान सम्मान हमें करना है, परंतु दोस्तों उन्हें प्रभु यीशु मसीह का स्थान नहीं देना है। परमेश्वर की जगह पर उन सेवक, उन भविष्यवक्ता या उन पास्टरों को नहीं बिठा देना है, क्योंकि परमेश्वर को यह पसंद नहीं है। क्योंकि दोस्तों इस वर्तमान समय में हम बहुत ही ऐसे सेवक देख रहे हैं जो कि अपने जीवन में अपनी ही नामना या फिर अपनी ही वाहवाही करवा रहे हैं। बहुत से ऐसे आप सेवकों को देखने पाएंगे। दोस्तों हमारा जीवन ऐसा ना होने पाए। अगर हम एक सेवकाई कर रहे हैं, अगर हम बड़ी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, परमेश्वर ने हमें ज्ञान बुद्धि समझ प्रकाशन दिया है, तो उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ मसीही लोगों की गाइडलाइन के लिए या फिर परमेश्वर की सेवकाई के लिए या फिर परमेश्वर की ही बढ़ाई के लिए हम उस ज्ञान का, उस प्रकाशन का उपयोग करने पाए, ताकि हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल होने पाए। दोस्तों हमारे जीवन में हम घटने पाए परंतु परमेश्वर ही बढ़ने पाए, यानी कि हमारी वाही होने के बदले परमेश्वर की ही महिमा, परमेश्वर के ही नाम को ऊंचा उठाने पाए। ऐसे हमारे जीवन में होना चाहिए। दोस्तों सबको जय मसीह की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों लाइक भी कर सकते हो, जिससे कि यूट्यूब इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुंचाने पाए।